हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दुबई, जिसे दुनिया सिटी ऑफ गोल्ड कहती है, अपनी रिचनेस का राज ऑयल में नहीं रखता। जी हाँ, ये सुन के शौक लगाना। जबकि यूएई का नेबर अबू धाबी ऑयल के दाम पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है। दुबई ने एक छोटे से फिशिंग विलेज से ग्लोबल सुपर पावर बनने का सफर ऑयल के बिना किया। लेकिन कैसे? क्या है इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला? ट्रेड, टूरिज्म, रियल एस्टेट या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुबई के मेटियोरिक राइज की कहानी। एक शहर जो 50 साल में डदत से दुनिया का बिजनेस और लग्जरी हब बन गया। फ्रॉम फिशिंग विलेज टू ट्रेडिंग हब, दुबई की कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी में, जब ये एक छोटा सा फिशिंग विलेज था पर्शियन गल्फ के किनारे। उस वक्त दुबई का मेन बिजनेस था पर्ल डाइविंग। फिशरमैन समुंदर में डाइव करके पर्ल कलेक्ट करते थे जो इंडिया और ईरान तक एक्सपोर्ट होते थे। 19th सेंचुरी तक दुबई एक मॉडर्न ट्रेडिंग पोर्ट बन गया, thanks to its strategic location near the Persian Gulf entrance, जो मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। 1833 में मैक्टॉम फैमिली ने दुबई पर रूल शुरू किया और उन्होंने लो टैक्सेस और ओपन ट्रेड पॉलिसीज के साथ मर्चेंट्स को अट्रैक्ट किया। 1894 में शेख मैक्टॉम बिन हैसन ने टैक्स फ्री ट्रेड इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडियन और पर्शियन ट्रेडर्स दुबई में शॉप खोलने आए। ये था दुबई का पहला स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ ट्रेड हब। लेकिन असली गेम चेंजर आया 20th सेंचुरी में, जब दुबई ने अपने विजन को ऑयल के बिना ग्लोबल लेवल पर ले जाना शुरू किया। शेख रशीद्स विजन, बिल्डिंग अ मॉडर्न दुबई। 1958 में जब शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम दुबई के रूलर बने, उन्होंने देखा कि दुबई के पास ऑयल रिजर्व्स कम है। अनलाइक अबू धाबी, जहां ऑयल का बूम चल रहा था। 1966 में दुबई को थोड़ी सी ऑयल मिली, लेकिन ये सिर्फ 50,000 से 70,000 बैरल पर डे था। और आज ऑयल दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। तो शेख रशीद ने एक बोल्ड डिसीजन लिया ऑयल के पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का, ताकि दुबई का फ्यूचर ऑयल पे डिपेंड ना हो। उन्होंने मैसिव लोन लिए और प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे दुबई फर्स्ट एयरपोर्ट। यह मिडिल ईस्ट का पहला मेजर एयरपोर्ट था जो ट्रेड और ट्रेवल का गेटवे बना। जबल अली पोर्ट, ये आज मिडिल ईस्ट का बिजिएस्ट पोर्ट है जो ग्लोबल ट्रेड का हब है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन लाइन और मॉडर्न रोड बनाए गए। शेख रशीद का विजन था दुबई को गेटवे टू द ईस्ट बनाना, और उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को अपना कोर बनाया। इस विजन ने दुबई को एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर हाउस बनाने की फाउंडेशन रखी ऑयल के बिना। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, द पिलर ऑफ दुबई's वेल्थ। अब आता है दुबई के असली रिचनेस का सीक्रेट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। दुबई ने अपने इकोनॉमी को 3 मेजर पिलर पे खड़ा किया। ट्रेड एंड फ्री जोन। 1985 में दुबई ने जबल अली फ्री जोन बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन है। यहाँ कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप, 0 टैक्सेस और नो कस्टम ड्यूटीज मिलते हैं। आज जावजा में 9,500 प्लस कंपनीज है जो 100 बिलियन प्लस नॉन ऑयल रेवेन्यू जनरेट करता है, और 20% ऑफ दुबई फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहीं से आता है। टोटल 30 फ्री जोन है जो टेक, मीडिया और फाइनेंस कंपनीज को अट्रैक्ट करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, CNN और HSBC। टूरिज्म। दुबई ने अपने आप को लग्जरी टूरिज्म का ग्लोबल कैपिटल बनाया। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और पाम जुमेरा
जैसे प्रोजेक्ट्स ने मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। 2018 में दुबई ने 15.93 मिलियन विजिटर वेलकम किए और टूरिज्म ने 41 बिलियन जीडीपी में ऐड हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल पैसेंजर्स। रियल एस्टेट एंड फाइनेंस। दुबई का रियल एस्टेट बूम इकोनॉमी है। 2000 में बुर्ज खलीफा, दुबई मरीना और जुमेरा विलेज जैसे प्रोजेक्ट्स ने इन्वेस्टर्स को खींचा। जीरो इनकम टैक्स और गोल्डन वीजा प्रोग्राम ने वेल्दी इंडिविजुअल्स को दुबई में सेटल होने का मौका दिया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ने भी ग्लोबल बैंक और फाइनेंशियल फर्म को अट्रैक्ट किया, जो यूरोप और एशिया के बीच ब्रिज का काम करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन ने दुबई को ऑयल डिपेंडेंट नेबर से अलग किया और एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाई। चैलेंजेस एंड फ्यूचर, सस्टेनिंग द वेल्थ। लेकिन दुबई का ये सफर इजी नहीं था। 2008 से 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई का एक रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ और 10 बिलियन का लोन अबू धाबी से लेना पड़ा। लेबर कंडीशन भी क्रिटिसिज्म हुई। साउथ एशियन वर्कर्स जो दुबई के स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं को लो वेजेस और थ्रू कंडीशंस का सामना करना पड़ा। लेकिन 2017 में यूएई ने लेबर रिफॉर्म किए, जैसे 30 डेज पेड वेकेशन और मेडिकल इंश्योरेंस। आज भी दुबई के 80% पॉपुलेशन एक्सपर्टीज है, जो इसकी इकोनॉमी का बैकबोन है। लुकिंग अहेड, दुबई 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी और टेक में इन्वेस्ट कर रहा है। एक्सपो 2020-2021 ने 7 बिलियन प्लस इकोनॉमी में ऐड किया और दुबई अपने आप को सस्टेनेबल और इनोवेशन हब के रूप में पोजीशन कर रहा है। 2025 में दुबई के जीडीपी का 26% ट्रेड से, 12% ट्रांसपोर्ट से और 20% टूरिज्म से आता है, जबकि ऑयल सिर्फ 1% है। दिखाता है कि दुबई का विजन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैसे दुबई ने ऑयल के बिना अपने आप को दुनिया का रिचेस्ट और मोस्ट ग्लैमरस शहर बनाया। शेख रशीद का विजन, ट्रेड, टूरिज्म और रियल एस्टेट के पिलर्स और एक अनस्टॉपेबल ड्राइव ने दुबई को डेजर्ट से ग्लोबल हब बना दिया। अब आपकी बारी, कमेंट में बताएं क्या आपको दुबई का कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।